एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं सिंपल केयर। हाँ, वही सिंपल केयर जहाँ बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि आपके बालों के लिए और आपके गालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो इस वीडियो को ओपन करने के बाद ही आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आज मैं इस वीडियो में आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो डोंट वरी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से मैं आपसे बता देती हूँ कि आज इस वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सस्ता, सुविस्ता और आसान सा फेस वॉश। आप जो भी फेस वॉश यूज करती है ना, तो एक सप्ताह के लिए उसे साइड कर दे और आज जो मैं फेस वॉश आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। आपको 2 टाइम करना है, चाहे आप घर में हो या फिर आप बाहर से घूम कर आ रहे हो, बट एक मॉर्निंग में कर लेना और एक सोने से पहले कर लेना, या फिर आप कभी बाहर से घूम कर आते हो तो आप उस टाइम पे भी इस फेस वॉश को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, किचन से निकल कर आएगी, आपको किसी भी तरह का झंझट नहीं है, चुटकियों में बनेगा और फट से आपके चेहरे पे अप्लाई होगा और झट से रिजल्ट भी देगा। अब ये जो फेस वॉश मैं आपको बताने जा रही हूँ ये किन किन कारणों पे काम करेगी ये भी तो बताना ज़रूरी है। तो चेहरे पे छोटे मोटे धब्बे हो रखे हो, हल्के गहरे भूरे धब्बे हो रखे हो, काले धब्बे हो रखे हो, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेकल्स कहते हैं या फिर मिलाज्मा कहते हैं, स्पॉट्स कहते हैं, भाई कई रूप है इनके। तो ओवरऑल डिस्कलरेशन हो रखा हो, अनइवन स्किन टोन हो, उन पे तो काम करेगी ही। साथ ही साथ अगर चेहरे पे आपके रिंकल्स हो रहे हैं, चेहरा डल पड़ गया हो, काला लग रहा हो, चेहरे पे चमक नहीं है, बहुत कुछ ट्राई कर लेती हैं बट असर नहीं है, तो इस रेमेडी को सिर्फ 4 दिन करके देखना। वो चेहरा जिस पे चमक नहीं था, वो चेहरा जो मेकअप करने के बाद भी उतना ग्लो नहीं कर पा रहा था ना, 4 दिन में आपके चेहरे पे 4 चांद लगा देगी ये रेमेडी। अब मेरी बातें सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा ना जब आप मेरी बताई हुई इस DIY फेस वॉश को अपने चेहरे पे दिन में 2 बार अप्लाई करोगे। आपको सबसे पहले अप्लाई करना है नहाने टाइम में। हम सभी तो फेस वॉश करते ही है ना, बहुत सारी ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। पता है कि हर किसी के घर में जो मुझे देख रहे हैं ना कोई एक ब्रांड जरूर होगा। तो ब्रांड को कर देना साइड और घर की ब्रांड को अपनाते हैं और फेस वॉश बनाते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपको ये DIY लगाने पे कैसा फील हुआ, रिजल्ट कैसा आया, चेहरे को जब धोती हैं उसके बाद आपको कैसा फील होता है। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मेरे पास मेजॉरिटी मुझे दिखेगी नहीं कि आपका फीडबैक क्या आ रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे फ्रेंड्स को शेयर किया था, उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। तो ये वीडियो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ और मुझे पता है कि आपको भी उतना ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। इसके साथ साथ एक बात और ज़रूर बताना कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हैं, ठीक है? तो मैं आपको उस फेस वॉश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स ज़रूर करूँगी। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी स्किन टाइप पता ही नहीं होती कि उन्हें किस तरह का फेस वॉश अपने चेहरे पे यूज़ करना है। बस टीवी में ऐड देख लिया, कुछ मोबाइल पे ऐड देख लिया कि ये फेस वॉश लगाने से ये होता है, वो फेस वॉश लगाने से स्किन ऐसी हो जाती है, तो बस उसके पीछे चल देते हैं, खरीद लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। बट बिना स्किन टाइप को पहचाने हुए हम फेस वॉश यूज़ करते हैं। चलिए छोड़िए, खैर इस बात को हम फिर किसी वीडियो में लाएंगे। तब लाऊंगी जब अपना ब्रांड आप लिखोगे कि आप कौन सा ब्रांड फेस वॉश यूज करती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो है ही, इफेक्टिव रिजल्ट्स भी देती है, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा सराहना तो मिलना ही चाहिए। और साथ ही अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो स्किन को जो सबसे ज़्यादा क्लीन करता है वो है बेसन, शायद इसलिए इसे नंबर 1 पे रखा गया है। तो 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मिला रहे हैं दही। आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकती हैं, ½ स्पून बेसन और ½ स्पून दही ले सकती हैं और इसे बस मिक्स कीजिए और अपने चेहरे पे अप्लाई करते हुए चेहरे को धो लीजिए। अगर आप फोमिंग कंडीशन चाहती हैं तो इसके लिए आप अपना फेवरेट फेस वॉश इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। इन सबको मिला लीजिए और चेहरे को गीला करते हुए चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। 30 सेकेंड तक रब करना है, उसके बाद आपको अपने चेहरे को धो लेना है। आप इस पैक को अपने आँखों और अपने होठों पे भी स्मूथली रब कर सकते हैं। और अब जो है चेहरे को धो लें और अब आपको फ़र्क दिखेगा कि अप्लाई करने से पहले मेरी स्किन का कलर क्या था और अब मेरी स्किन का कलर कितना ग्लो कर रहा है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं बहुत ही अच्छा टिप्स आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप स्क्रॉल कर करके स्किप कर करके देखोगे, स्क्रॉल नहीं स्किप
स्किप कर करके देखोगे ना, तो जो इन्फॉर्मेटिव टिप्स मैं वीडियो के बीच में शेयर करती हूँ वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। अभी जो DIY आपने देखा ना, इसके अलावा कुछ और है आपके लिए। तो मैंने तो इसमें मिला दिया था आपका फेवरेट फेस वॉश, लेकिन आप चाहें तो फेस वॉश को स्किप भी कर सकती है। यानी कि आपको ले लेना है हाथों में, अपनी हथेलियों में दही, थोड़ी सी बेसन, दोनों को हथेलियों में मिक्स करें और यूँ चेहरे पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 30 सेकंड के लिए मसाज करने के बाद चेहरे को बस धो लें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जो मेरे चेहरे पे मूव कर रहा है। इतना स्मूथ, इतना चिकनापन आपको फील होगा ना। आप चेहरे को धोओगे तो इतना मॉइस्चराइज। मैंने सुबह किया था और ये वीडियो मैंने मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोगों के सामने ला पाऊँ। और अभी तक मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा है, फिर भी मुझे बहुत चिकनापन फील हो रहा है। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया था। तो मेरे बताए हुए सीरम को अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो डेफिनेटली वो सीरम लगाएं, इससे आपकी पिगमेंटेशन और भी जल्दी क्योर होगी। आज के फेस वॉश के लिए मैं चैलेंज देके कहती हूँ कि आपके चेहरे को ना इतना सुंदर बना देगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मैडम आपने कितनी अच्छी रेमेडी बताई है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे मेरे चैनल को, मुझे, और मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टिप्स आपसे शेयर करती रहूँ। अब ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, मैं बकवास नहीं करती, जो भी बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ, वही बोलती हूँ जो कि सच है और आप लोगों ने फील भी किया है। तो देखो, मेरे एक प्यारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि एस्टेरॉइड क्रीम लगाने से मेरी स्किन खराब हो चुकी है, पिगमेंटेशन था, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए उन्होंने ऐसा क्रीम अप्लाई कर लिया जिसमें कि एस्टेरॉइड था। अक्सर हाँ यही होता है कि हम आम लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस क्रीम में क्या क्या मिला हुआ है जो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा खराब कर सकती है। तो उस चक्कर में हम स्किन की कंडीशन सुधारने की बजाय स्किन को और भी बर्बाद कर देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर हम सभी करते हैं, एक टाइम पे मैंने भी किया था। बट जैसे ही आपको अपने चेहरे में कुछ गलत लगे, कुछ बदलाव लगे ना, तो आप वहीं स्टॉप हो जाओ, फिर दोबारा उस चीज़ को मत यूज़ करो। इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ का भी उपयोग कर रही हैं आपकी स्किन के लिए सेफ़ है या नहीं। थोड़ा सा पीछे पलट लो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। जिन दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो डोंट वरी, आप फेस पे किसी भी तरह का केमिकल्स वाले प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी यूज़ करेंगे 24 घंटा में वो बिल्कुल नेचुरल यूज़ करेंगे। तो नेचुरल यूज़ करना है और आप रिकवरी देखिएगा, आपको मिलेगा। आपकी स्किन की टेक्सचर रिवर्स करेगी, ठीक होगी। करना क्या है, सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे फोकस करना है, अच्छी डाइट रखना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, नींद अच्छा लेना है, और साथ ही मेरी बताई हुई रेमेडीज़ जो फेस वॉश बता रही हूँ, जो DIY बता रही हूँ, फेस पैक बता रही हूँ, उसे यूज़ करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एलोवेरा अगर आपकी स्किन को सूट करता है ना, तो एलोवेरा की थिक यानी मोटी लेयर अपने चेहरे पे लगाना शुरू करो 2 टाइम। सुबह के टाइम में आपको लगाना है सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, और रात में सोने से पहले आपको एलोवेरा की मोटी लेयर लगा के रखनी है पूरे फेस पे, और सुबह फिर नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लेना। अच्छा, एक और काम करना है कि आप जब अपनी स्किन रूटीन को फॉलो करती हैं, चेहरे को धोती हैं, तो वो टंकी वाले नल वाले पानी से बिल्कुल भी मत धोइएगा, आपको धोना है फिल्टर वाटर से। आपको विश्वास दिलाने के लिए ना मैं कोई कसम नहीं खाने वाली हूँ। आप रेमेडीज़ को ट्राई करोगे, मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करोगे ना, आपका विश्वास खुद जनरेट हो जाएगा होम रेमेडी पे, नेचुरल रेमेडी पे। वीडियो बनाते बनाते अभी एक कमेंट भी आ गया कि मैम डार्क सर्कल के लिए बताइए। बहुत अच्छा उपाय मैं बताती हूँ। करना बस इतना है कि आपके घर में स्पून रखा हुआ है, स्पून को 2 स्पून को उठाइए, अपने फ्रीज़र में रखिए 5 मिनट के लिए। फ्रीज़र में रखने के बाद आपका स्पून कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा। बस इस ठंडे ठंडे स्पून को अपने आँखों पे 2 मिनट के लिए यूँ रखना है। इस प्रोसेस को 3 बार कीजिए और सुबह शाम कीजिए, फिर देखिए आपकी डार्क सर्कल्स में कितना आराम मिलेगा आपको। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, थोड़ा सा सपोर्ट तो आपका बनता है ना। एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। आपका सवाल हो और मैं उसका जवाब ना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। पॉजिटिव होकर काम कीजिए, रिजल्ट्स झक मार के आपको मिलेगा, प्रॉमिस है मेरा। धन्यवाद, बाय बाय।